हरे कृष्णा। परम भगवान श्री हरि को प्रिय है ये दामोदर मास, एक ऐसा मास जो मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उसे सुवर्ण अवसर प्रदान करता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करना और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम जाना है। और इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु ये कार्तिक मास हमें सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। इस कार्तिक मास में किया गया जप, तप, दान और पुण्य कार्य मनुष्य को अक्षय और 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। और इस विशेष मास में की गई तुलसी महारानी की सेवा या पूजा हमें अपने आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए सहायक बनती है। और इसीलिए इस पवित्र कार्तिक मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान की प्रिय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की महात्म्य कथाएं। इस कार्तिक मास महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में हम श्रवण करेंगे एक और तुलसी महारानी का गुणगान करती हुई सुंदर पौराणिक कथा। इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने किस प्रकार एक वेश्या के जीवन को परिवर्तित किया, और वो भी मात्र हरिनाम और तुलसी सेवा द्वारा। तो चलिए आज की इसी कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रसंग उनके जीवन से सुनते हैं। जब भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी कि साक्षात माया देवी श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। तो चलिए आज की इस कड़ी को आरंभ करते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर फुलिया गांव में गंगा नदी के तट पर नाम भजन किया करते थे। वे प्रतिदिन तुलसी देवी की सेवा करते और 3 लाख नामों का जप करते थे। एक दिन अत्यंत सुंदर रात्रि के समय में साक्षात माया देवी यानी कि भगवान की बहिरंगा शक्ति जो इस संपूर्ण जगत को मोह में डालती है और जिनकी माया के वशीभूत होकर मनुष्य इस जड़ जगत में फंसा रहता है, वे स्वयं माया देवी श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। उस समय उन्होंने अत्यंत सुंदर, मनमोहक और सौंदर्यवान स्त्री का रूप धारण किया हुआ था। उनके नेत्र चंचल थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। वे अपनी भाव भंगिमाओं और चाल द्वारा उन्हें देखने वाले सभी को आकृष्ट कर रही थी। रात्रि के समय में धीरे धीरे उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया के आंगन में प्रवेश किया। और इस प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में लिखते हैं। द्वारे तुलसी लेपा पिंडीर ऊपर, गोफर शोभा देखी जुड़ाय अंतर। हे न काले नारी अंगने आईले, तार अंग कांते स्थान पितवर्ण होइले। आसिया तुलसी के से कैला नमस्कार, तुलसी परिक्रमा करी केला गोफा द्वार। अर्थात श्री हरिदास ठाकुर ने अपने कुटिया के सामने तुलसी वृक्ष का रोपण किया था और उसके सामने सदैव वे नाम जप में निमग्न रहते थे। माया देवी हरिदास की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम तुलसी देवी का दर्शन करती हैं। उसके बाद उस तुलसी देवी की वो परिक्रमा करती हैं और उन्हें प्रणाम अर्पित करती हैं। ये सब करने के बाद अपने स्त्री उचित हाव भावों के द्वारा वे श्री हरिदास ठाकुर के मन को आकृष्ट करने का प्रयास करने लगती हैं, लेकिन इस कार्य में वो असफल रहती हैं। इस प्रकार वे 3 दिनों तक श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया में आती रही। स्वयं माया देवी जो संपूर्ण जगत को मोह में डालती है, माया में फंसा कर रखती हैं, वे माया देवी 3 दिन तक श्री हरिदास ठाकुर के धैर्य की, उनकी शुद्ध भक्ति की परीक्षा करती रही। लेकिन इसके बावजूद भी श्री हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। ना तो उनका मन विचलित हुआ और ना ही उनका नाम जप रुका। और आखिर अंत में थक हार कर माया देवी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर के सामने अपना वास्तविक परिचय दिया। वे अपने स्वरूप में आ गई और शुद्ध होकर श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर से
प्रार्थना की कि वे उन्हें हरिनाम की दीक्षा प्रदान करें। श्री हरिदास ठाकुर ने इसे अपना सौभाग्य समझा और उसके बाद माया देवी उस स्थान को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और अब वे स्वयं कृष्ण भावनामृत के उस रस का पान करने लगी। इस प्रकार तुलसी देवी की मात्र परिक्रमा करने से, उनके दर्शन करने से और उन्हें प्रणाम करने से, और वो भी मात्र 3 दिनों के लिए, माया देवी स्वयं कृष्ण भावनामृत में निमग्न हो गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त की शक्ति का परिचय कोई नहीं लगा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। अगर एक शुद्ध भक्त चाहे तो वो मनुष्य समाज को ही नहीं, संपूर्ण जगत को तार सकता है। और ऐसा ही एक उदाहरण हमें श्रील प्रभुपाद जी में भी प्राप्त होता है। और ऐसे ही भगवान की शुद्ध भक्त हैं श्रीमती तुलसी महारानी। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी स्वयं तुलसी सेवा की महिमा का गान करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्तिक मास में खास करके श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो भी मनुष्य इस मास में तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को निष्काम भावना से पूजा करता है, आराधना करता है, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। कार्तिक मास में करने वाले योग्य नियमों और कार्यों के विषय में कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिकेये प्रकुर्वन्ति ते नर विष्णु मूर्तयः। यानी जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। इस मास में जो भी भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वो निश्चय ही भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई मनुष्य इस कार्तिक मास में तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन प्रेम और भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है तब पर भी भगवान स्वयं आकर उसे दर्शन देते हैं। इसी स्कंद पुराण में कहा गया है कि पूर्व काल में भगवान के भक्त विष्णुदास तुलसी पूजन द्वारा शीघ्र ही वैकुंठ को प्राप्त हुए थे और राजा चोल भी उसकी तुलना में गौण बन चुके थे। अपनी ही लगाई हुई तुलसी देवी का जितना ही अपने मूल का विस्तार करती हैं, उतने ही सहस्त्र युगों तक व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई मनुष्य तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाकर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। कार्तिक मास के महात्म्य को कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है, रोपण के बाद तुलसी देवी का वन तैयार करता है, वह तुरंत ही भगवत भावना को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्र दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी भी दृष्टिपात नहीं करते। तो फिर उनके दूतों की तो बात ही क्या करना। मनुष्य को बिना भूले इस कार्तिक मास में प्रत्येक दिन तुलसी देवी की आरती करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा, स्तुति और अनेक प्रकार से सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य तुलसी पत्र और मंजरियों से बनी माला भगवान को अर्पित करता है उससे भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं और जल्दी ही उसे अपने प्रेम में प्रगति करवाते हैं। व्यक्ति को निश्चित रूप से तुलसी देवी का रोपण और पौधा दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सरलता पूर्वक अपने हृदय में भगवत भक्ति का विकास कर सकता है और इसीलिए इस कार्तिक मास में मनुष्य को भगवान दामोदर की संतुष्टि के लिए तुलसी सेवा को आंतरिक हृदय पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय शीघ्रता से भगवत प्रेम के अनुकूल हो सके। तो ये थी आज की कार्तिक मास महात्म्य कथा श्रृंखला में तुलसी देवी की महिमा गाथा। हमें आशा है कि आज की ये कथा आपके हृदय को छू गई होगी और इस पवित्र मास में आप भी प्रतिदिन तुलसी महारानी की सेवा और पूजा भी कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आप इस मास में प्रतिदिन तुलसी महारानी की सेवा करने में सफल रहे या नहीं। अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए, आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे।
और अगर इस संपूर्ण कार्तिक मास में भगवान और उनके भक्तों की सुंदर लीलाएं सुनकर आपको लगता है कि आपका कार्तिक मास सफल रहा है, तो आने वाले समय में ऐसी प्रमाणभूत और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए और इन कथाओं को बनाने के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके योगदान द्वारा हमें इस वैदिक धर्म के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है और इस सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने का पुण्य फल आपके हिस्से में आता है। तो इस पवित्र कार्तिक मास में आप अपनी इच्छा और क्षमता अनुसार हमें इस प्रचार कार्य में सहायता कर सकते हैं। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास के अंतिम दिनों में हम और तीव्रता से परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में संलग्न होते हैं और तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। जीवन का सार समझने वाले और इंद्रिय भोग से निवृत्त हो चुके व्यक्ति के लिए ये कैसे संभव है कि वह भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण ना करे और उनकी कथाओं को बारंबार ना सुने। सच्ची वाणी तो वही है जो भगवान के गुणों का बारंबार वखान करे। सच्चा मन वही है जो घट घट में बसने वाले भगवान का स्मरण करे और सच्चे कान वही है जो सदा उनकी गाथाओं का श्रवण करते रहे। तो चलिए अपने इस जीवन को सफल बनाते हुए आज हम भी श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से एक और मधुर कथा का। पिछले अध्याय में हमने सुना कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आए हुए कृष्ण बलराम और उनके समस्त परिवार का दर्शन करने और इस सुंदर अवसर का लाभ उठाने के लिए अन्य अनेक राजा महाराजा और परिवार भी वहां आए हुए थे। उस समय नंद महाराज की अध्यक्षता में सभी ब्रजवासी भी वहां पधारे थे। अवसर पाते ही द्रौपदी श्री कृष्ण की सभी पत्नियों से बातचीत करती है और भगवान ने उनसे किस प्रकार विवाह किया इसकी सुंदर और रोचक प्रसंग सुनाती है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का प्रेम देखकर द्रौपदी, कुंती, गांधारी, सुभद्रा इत्यादि सभी स्त्रियों ने अपने हृदय में उनकी प्रशंसा की। भगवान के कुरुक्षेत्र में पधारने के अवसर का लाभ महान ऋषि मुनियों ने भी उठाया। कृष्ण बलराम को कुरुक्षेत्र में आया देखकर सभी विद्वान ब्राह्मण एवं ऋषि वहां एकत्रित हो गए। इनमें से कुछ प्रमुख नाम थे श्रील व्यासदेव, नारद मुनि, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम एवं उनके शिष्य वशिष्ठ, भृगु, पुलत्स्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, चार कुमार, अंगिरा, अगस्त्य एवं वामदेव। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने इन सभी ऋषि मुनियों का अत्यंत आदर सत्कार किया। उनके चरण धोए, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया, सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई, चंदन का लेप लगाया, आरती उतारी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। इस प्रकार भगवान ने सभी ऋषियों को उचित सम्मान देते हुए कहा, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन करने, आपसे विचार विमर्श करने और आपको प्रणाम करने का तथा आपकी विविध प्रकार से सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने से अथवा मंदिर में विविध प्रकार से पूजा करने से व्यक्ति उतनी तेजी से शुद्ध नहीं होता जितना आप जैसे महान संतों के दर्शन मात्र से एक क्षण में शुद्ध हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पंच तत्व से बने इस शरीर को ही सर्वव्यापी आत्मा समझता है और अपने परिवारजनों को ही अपना सब कुछ मानता है एवं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए दिव्य साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं रखता, वह निश्चित तौर पर मनुष्य होते हुए भी गाय और गधे के समान है। श्री कृष्ण के इन मधुर और शास्त्रोचित वचनों की वहाँ एकत्रित सभी ब्राह्मणों ने एक मत होकर प्रशंसा की और अब बारी थी ब्राह्मणों की। सो वे इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपकी ये मानवीय लीला तो केवल आपकी माया का एक चमत्कार है। सच में आपका ये व्यवहार कितना अद्भुत है कि आप अत्यंत सहजता से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर अंत में उसे अपने ही अंदर समेट लेते हैं। समय आने पर आप स्वयं को इस धरातल पर धर्म की रक्षा करने हेतु प्रकट करते हैं। आप सभी साधु संतों के परम लक्ष्य हैं। हे प्रभु, आज आपके दर्शन करने से हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या और दृष्टि सब कुछ धन्य हो गया है। इस संसार के मोहग्रस्त व्यक्ति आपकी माया शक्ति से प्रभावित होकर आपको इस प्रकार समझ नहीं पाते, जिस प्रकार सपना देख रहा व्यक्ति अपनी जागृत पहचान को भूलकर किसी दूसरी वस्तु को ही सत्य मान बैठता है। आप हर क्षण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं और संसार के किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है कि आपको पूरी तरह जान सके।
आज हमें अपने नेत्रों से उन चरण कमल के दर्शन हो रहे हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी जन्मों जन्मों तक दृष्टिगोचर नहीं होते। हे भगवान, हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि आप अपनी अहेतु की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे ऋषिगण वहाँ उपस्थित सभी राजाओं से अनुमति लेकर लौटने की तैयारी करने लगे। उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर वसुदेव उनके पास आए और उन्हें झुककर चरण स्पर्श किए। वसुदेव ने उन्हें कहा, हे विप्रवरों, कृपया मुझे वह परम साधन बताइए जिससे व्यक्ति अपने कर्मों के समस्त पाप फलों से मुक्त हो सकता है। वसुदेव के इस प्रश्न को सुनकर देवर्षि नारद मुनि उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वसुदेव अपने कल्याण के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में वे भगवान को अपने पुत्र के समान मानते हैं, भगवान नहीं। इसलिए वे नहीं जानते कि स्वयं श्री कृष्ण को अपना पुत्र बनाकर उन्होंने पहले ही जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार गंगा तट पर रहने वाला व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के लिए अन्य दूर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, उसी प्रकार वसुदेव हमारे समक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद मुनि की बात से सहमत होते हुए कुछ अन्य ऋषियों ने कहा, शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। धर्मपरायण गृहस्थ के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की, पारिवारिक जीवन और सुख समृद्धि की इच्छा का त्याग करना चाहिए और काल की गति का अध्ययन करते हुए अगले जन्म में स्वर्ग लोक प्राप्त करने की अभिलाषा को भी छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर वसुदेव जी ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने का अनुग्रह करने लगे। ऋषि मुनियों ने भी इसे अपना परम सौभाग्य मानकर उनकी विनती को स्वीकार किया और उनको यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। यज्ञ का समाचार पाते ही वृष्णिवंशी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे और अपने साथ आवश्यक सामग्रियां भी ले आए। चारों ओर वाद्य यंत्रों की ताल पर नृत्य हो रहे थे, मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी और गंधर्व गण अपनी पत्नियों के साथ गीत गा रहे थे। वसुदेव जी ने अपनी 18 पत्नियों के साथ यज्ञ स्थल में आसन ग्रहण किया। उचित मंत्रों, सामग्रियों और अनुष्ठानों के साथ यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव ने पुरोहितों को प्रचुर मात्रा में वस्त्र, आभूषण, गायें और भूमि दान में दी। अंत में ऋषियों के मार्गदर्शन में पत्नी संयाज अनुष्ठान और अभ्रुत स्नान को आयोजन किया गया और तब वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भगवान परशुराम द्वारा निर्मित 5 सरोवरों में स्नान करने के लिए चल दिया। इसके बाद वसुदेव जी ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को भरपूर भोजन खिलाया और यज्ञ कुशलता पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने वहां आए हुए सभी राजाओं को तथा प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यवान उपहार दिए। सभी राजाओं ने श्री कृष्ण से वापस लौटने की आज्ञा ली और वसुदेव जी द्वारा संपन्न इस यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद वसुदेव नंद महाराज जी के पास आए और उनका हाथ पकड़कर इस प्रकार बोले, हे मित्र, कंस के अत्याचार के दिनों में बंदी होने के कारण हम तुम्हारी अधिक सहायता या सेवा नहीं कर पाए और उसके बाद अपने ऐश्वर्य के गर्व में चूर होकर हमने तुम जैसे सज्जन की उपेक्षा की। यद्यपि मैं सदैव तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहा हूँ, परंतु तुमने कभी भी अपनी मित्रता का हाथ मुझे नहीं छीना। यही तुम्हारी महानता है। वसुदेव जी की ये बात सुनकर नंद महाराज उनसे अपनी मित्रता का स्मरण करके रोने लगे। इतने वर्षों बाद कृष्ण बलराम से हुए मिलन के कारण नंद महाराज और ब्रजवासी वहां से जाना नहीं चाहते थे। किसी न किसी बहाने से वे अपना प्रस्थान टालते रहे और इस प्रकार वे सब कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर 3 महीने तक रुके रहे और जी भर के भगवान की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाया। अंत में नंद महाराज ने वसुदेव से जाने की आज्ञा मांगी और बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और अन्य मूल्यवान उपहार के साथ सभी ब्रजवासी वापस लौटने के लिए निकल पड़े। हालांकि नंद महाराज और सभी ब्रजवासियों के शरीर वृंदावन वापस जा रहे थे, लेकिन उनके मन वहीं श्री कृष्ण बलराम के पास ही रह गए थे। अंततः वर्षा ऋतु का आगमन होता देखकर यदुवंशियों ने भी द्वारका लौटने का निश्चय किया और वहां पहुंचकर उन्होंने सब लोगों को अपने प्रियजनों से हुई भेंट तथा अन्य घटनाएं कह सुनाई। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की रसमयी लीलाओं का। मथुरा में कंस का वध करने के बाद वसुदेव और माता देवकी अब कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारिका में ही रह रहे थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर वे भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर भी गए। नंद महाराज और यशोदा माता के बाद कृष्ण बलराम पर अपने वात्सल्य, प्रेम और ममता को लुटाने की बारी अब वसुदेव और देवकी की थी।
द्वारिका में रहते हुए कृष्ण बलराम का ये नित्य नियम था कि वे प्रतिदिन वसुदेव जी और उनकी सभी 18 पत्नियों को प्रणाम करने के लिए आते थे। अपने पुत्र कृष्ण बलराम की अद्भुत लीलाओं को देखकर वसुदेव जी ये समझने लगे थे कि ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुरुक्षेत्र में ऋषियों की बातें सुनकर भी उनका यही मत था। उन ब्राह्मणों की बातों से वसुदेव ये अनुभूति करने लगे थे कि कृष्ण ही परम भगवान है और इस वजह से वे उन पर अपना वात्सल्य प्रेम दिखाने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन जब कृष्ण बलराम अपने नित्य क्रिया के तहत उन्हें प्रणाम करने के लिए आए तो वसुदेव जी उनसे बोले, हे योगेश्वर कृष्ण, हे बलराम, मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि आप दोनों परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप दोनों ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के उद्गम हैं। आपने अपनी माया शक्ति से इस संपूर्ण संसार को अपने पाश में बांध रखा है। आप दोनों इस पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। इस संसार के लोग आपको अपने जीवन के लक्ष्य के तौर पर नहीं देख पाते और अनंत कोटि वर्षों तक जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी वे आपकी भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। इसलिए हे दीन बंधु, मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने के कारण मैं स्वयं को ये देह मानने लगा हूँ। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरा कल्याण करें। वास्तव में ये वसुदेव जी के जीवन की पूर्णता ही थी कि वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानते थे, परंतु ऋषियों के मुख से कृष्ण की महिमाओं का गान सुनकर वे उन पर अपना वात्सल्य प्रेम दिखाने में संकोच कर रहे थे। कृष्ण नहीं चाहते थे कि वसुदेव उन्हें भगवान के रूप में देखें और उन दोनों के बीच पिता पुत्र के मधुर संबंध में बाधा आए, किंतु अपने पिता की आज्ञा को टालना भी श्री कृष्ण के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने वसुदेव जी को महाभागवत वैष्णवों की मनोवृत्ति एवं दृष्टि का ज्ञान प्रदान किया, जिसे सुनकर वसुदेव जी को परम संतोष हुआ। उस समय माता देवकी भी उनके साथ ही बैठी हुई थी। अब देखिए, आप सब तो जानते ही हैं कि क्रूर कंस ने किस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। इतने वर्षों के पश्चात कृष्ण और बलराम पर अपनी ममता लुटाने के बाद भी उनका हृदय अपने उन 6 मृत बच्चों पर ही आसक्त था। वे अपने उन 6 पुत्रों को अपनी ममता के आंचल में एक बार समेटने के लिए लालायित थी, क्योंकि देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत गुणगान सुना था। इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि कृष्ण बलराम ही उनके मृत पुत्रों को वापस ला सकते हैं। बड़ी आशा के साथ उन्होंने कृष्ण से कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे शौर्य और कीर्ति का बहुत गुणगान सुना है। मैं जानती हूँ कि तुम ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो। कंस जैसे क्रूर राजाओं का वध करने के लिए तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए हे योगेश्वर, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। मेरे मन में एक बहुत ही तीव्र इच्छा है जिसे केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कंस ने मेरे 6 पुत्रों का जन्म होते ही वध कर दिया था। मैंने ये भी सुना था कि आपने अपने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को यमलोक से लाकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई थी। इसलिए हे योगेश्वर, मैं भी अपने उन 6 मृत पुत्रों को पुनः देखना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करें और मेरे उन पुत्रों को केवल एक बार मेरे सम्मुख ले आएं। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे भक्त वत्सल और फिर देवकी तो उनकी माता थी। वे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते थे। अपनी माता की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बलराम ने योग माया का आवाहन किया और तुरंत सुतर लोक के लिए निकल पड़े। उस समय सुतर लोक पर बलि महाराज राज्य कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को द्वार पर आया देख बलि महाराज तुरंत दौड़कर उनके स्वागत के लिए आ गए। वे उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर लेकर गए और उचित आदर सत्कार करने के बाद उनसे कहने लगे, मैं भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन करता हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन जब आप स्वेच्छा से स्वयं को किसी के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं तभी वे आपके दर्शन प्राप्त कर सकता है। हे दीन बंधु, कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इस भौतिक पारिवारिक जीवन रूपी अंधकूप से बाहर निकलकर आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकूं। हे भगवान, मुझे समस्त पापों से दूर होने का मार्ग दिखाइए। बलि महाराज की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बलि महाराज से कहा, हे राजन, स्वयंभू मनवंतर के समय मरीचि ऋषि ने अपनी पत्नी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया था। इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी का तब विरोध किया था जब वे कामाग्नि में दग्ध होकर स्वयं अपनी पुत्री के पीछे दौड़ रहे थे। उस समय उनके मन में ब्रह्मा जी के प्रति घृणा का भाव जन्मा था और इस वजह से उन्हें घोर अपराध का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये सब पहले हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने। उसके पश्चात अगले जन्म में ये माता देवकी के 6 पुत्र बनकर जन्म लेते ही कंस के हाथों मार दिए गए।
हे बलि महाराज, मरीचि के ये 6 पुत्र इस समय आपके साथ रह रहे हैं। मेरी माता देवकी अपने इन 6 पुत्रों की मृत्यु पर अत्यंत शोकाकुल हैं और उनके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। अतः हम इन 6 पुत्रों को लेने आए हैं। इस प्रकार वे अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और पुनः अपने देव पद को प्राप्त कर लेंगे। बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी इच्छा जानकर उन्होंने अविलंब मरीचि के उन 6 पुत्रों को भगवान को सौंप दिया। भगवान उन 6 पुत्रों को नन्हे शिशुओं के रूप में द्वारिका ले आए। द्वारिका में माता देवकी अपने इन पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका हृदय स्नेह से भर उठा और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्हें गोद में उठाकर देवकी ने जी भर कर उन्हें स्तनपान करवाया और बार बार उनका सिर चूमने लगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही देवकी का स्तनपान किया था, इसलिए उनका दूध अब अमृत बन चुका था। जैसे ही उन शिशुओं ने देवकी का दूध पिया तो एक दिव्य चमत्कार हुआ। स्तनपान करते ही वे 6 पुत्र आत्मज्ञानी बन गए और उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम तथा अपने माता पिता को प्रणाम किया और अंततः उन्होंने स्वर्ग लोक में जाने की अनुमति मांगी। ये सब देखकर माता देवकी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। मन ही मन वे समझने लगी कि श्री कृष्ण अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए वे इस प्रसंग को समझ पाई। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवतम विशेष कथा। हम आशा करते हैं कि ये कथाएं आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने में सहायक बन रही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास सफल हो रहा है। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु का ये सिलसिला यहीं रुका नहीं, बल्कि एक एक करके उस ब्राह्मण के 8 पुत्रों की अकस्मात ही मृत्यु हो जाती। किसी भी पिता के लिए अपने 8 पुत्रों की मृत्यु को सहन कर पाना कदापि संभव नहीं था। इसलिए वो ब्राह्मण हर बार अपने पुत्र की मृत्यु होने पर उसका शव लेकर महाराज उग्रसेन के राज दरबार में चला आता। वो इस प्रकार क्रंदन करता हुआ कहता, द्वारिका राज्य का राजा अवश्य ही ब्राह्मणों का परम शत्रु है। वो ना तो अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह कर रहा है और ना ही प्रजा का ठीक से पालन कर रहा है। इस देश का राजा केवल इंद्रिय भोग विलास में डूबा है और अत्यंत धूर्त है। ऐसे अयोग्य राजा के कारण ही प्रजा को इस तरह निर्धनता और निरंतर दुखों का सामना करना पड़ता है। इस राजा की वजह से ही मेरे सभी पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब की बार ब्राह्मणी ने 9वें पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसकी भी वही गति हुई जो उसके भाइयों की हुई थी। वो भी जन्म लेते ही काल का ग्रास बन गया। इस बार जब वह ब्राह्मण अपने 9वें पुत्र का शव लेकर राज दरबार में आया और महाराज उग्रसेन को खरी खोटी सुनाने लगा, तो उस समय शूरवीर अर्जुन भी वहाँ उपस्थित थे। उस ब्राह्मण ने राज दरबार में प्रवेश करते ही महाराज उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम जी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जैसे महान वीर यदु योद्धाओं को संबोधित करते हुए अनेक कटु वचन सुनाए। उस ब्राह्मण ने कहा कि श्री कृष्ण भी उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए हैं। जब अर्जुन ने ये सारा वृतांत सुना तो उसने ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, तुम इतने गौरवशाली क्षत्रिय कुल पर ये कैसा मिथ्या आरोप लगा रहे हो? क्या इस सभा में तुम्हें कोई भी ऐसा वीर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा जो धनुष बाण उठाकर दूसरों की रक्षा करने का दिखावा कर सके? क्या तुम ये सोच रहे हो कि इस समय पृथ्वी पर कोई भी योग्य क्षत्रिय जीवित नहीं? क्या तुम्हारा ये मत है कि यहाँ उपस्थित क्षत्रियों की धमनियों में रक्त के स्थान पर पानी बह रहा है? यदि ऐसा है तो सुनो, मैं इस राज्य सभा में वचन देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपने वचन को पूरा करने में सफल नहीं हुआ तो सबकी उपस्थिति में अपना वचन भंग करने के पाप का प्रायश्चित करते हुए अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। कुंती पुत्र अर्जुन की इस भयंकर गर्जना को सुनकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, अरे पार्थ, क्यों व्यर्थ के डींगे हाँक रहे हो? इस सभा में उपस्थित श्री कृष्ण, बलराम और उनके पुत्र महान शूरवीर होते हुए भी काल से मरे मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, तो तुम भला क्या कर लोगे? एक बचकाने बच्चे जैसी बातें मत करो। जो वचन तुमने दिया है उसे पूर्ण करना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। बस फिर क्या था? ब्राह्मण द्वारा दी गई इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद अर्जुन दहाड़ कर बोले, हे ब्राह्मण, मैं ना तो श्री कृष्ण हूँ, ना ही बलराम और ना ही उनका कोई पुत्र। मैं पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूँ। देवों के देव महादेव भी मेरे पराक्रम से संतुष्ट हुए हैं, तो भला ये काल मेरे सामने क्या टिक पाएगा? अब तो मैं तुम्हारे पुत्रों को हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ।
अर्जुन की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि अब उसके आने वाले पुत्रों को मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। वह निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। समय बीतता गया। ब्राह्मण के घर में 10वें पुत्र के आगमन का समय आ चुका था। ब्राह्मण ने तुरंत अर्जुन से आग्रह किया कि वह उसके पुत्र को मृत्यु के हाथों जाने से बचाने के लिए आ जाए। इस क्षण के लिए अर्जुन ने भी अपनी कमर कस रखी थी। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों को मंत्र उच्चारण की सहायता से दिव्य शक्तियों से भर लिया। अपने हाथ में भगवान शिव द्वारा दिया गया पाशुपतास्त्र तथा अपना महान गांडीव धारण किया। आज तो आखिर उसका युद्ध स्वयं काल से होने वाला था। इसलिए उसने शिवजी से प्रार्थना की और आगे बढ़ गया। अब देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने भला अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं किया। ये असंभव प्रतीत होता है कि अर्जुन अपने परम सखा को भूल सकते हैं, लेकिन हुआ ऐसा ही। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन ने ब्राह्मण के मुख से ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण भी उसके पुत्रों को मृत्यु से बचाने में असफल रहे थे। वैसे ये तो संभव है नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी कार्य में असफल रहे, लेकिन अपनी लीला के कारण वे ऐसा दिखावा कर रहे थे। लेकिन मोहवश अर्जुन इस बात को नहीं समझ पाए और उनके मन में ये विचार घर कर चुका था कि श्री कृष्ण अपना कर्तव्य निभाने में चूक गए हैं। इसलिए अर्जुन ने उनका ध्यान करना आवश्यक नहीं समझा। उन्हें अपने शौर्य पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने भगवान के आशीर्वाद का भी कोई मूल्य नहीं लगाया। आखिर गांडीवधारी अर्जुन प्रसूति गृह के बाहर पहुंच गए। ब्राह्मणी बस पुत्र को जन्म देने ही वाली थी। ब्राह्मणी और उसके नवजात शिशु की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने उस प्रसूति गृह को अपने मंत्रों से सुसज्जित बाणों से ढक दिया और फिर कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सारा वातावरण उस नन्हे शिशु की किलकारी से गूंज उठा। लेकिन ये क्या, कुछ क्षण रुदन करने के बाद वह बालक एकाएक मौन हो गया। देखते ही देखते अर्जुन द्वारा निर्मित बाणों का आवरण भी अचानक कहीं अदृश्य हो गया। आखिर ये सब क्या हो रहा था? ब्राह्मणी चित्कार करते हुए क्रंदन करने लगी। जिस बात का भय था आखिर वही हुआ। ब्राह्मण का 10वां पुत्र भी अब जीवित नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे और दूसरी ओर अर्जुन ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भला ये कैसे संभव है कि अर्जुन के बाणों में से उस नवजात शिशु के प्राण बाहर निकल आए हों? अर्जुन को भगवान शिव के जिन बाणों पर इतना गर्व था वो उसके किसी काम नहीं आए। अर्जुन की प्रतिज्ञा अब टूट चुकी थी। अब जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि यदि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर पाए तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, तो क्या अर्जुन का जीवन काल बस इतना ही था? और क्या आप सच में वे अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देंगे? क्या श्री कृष्ण अपने गर्वित मित्र अर्जुन की सहायता करने के लिए आगे आएंगे? और ब्राह्मण के पुत्रों का क्या होगा? यदि आप इस रोचक कथा का आगे श्रवण करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा कीजिए इस कथा के अगले भाग की। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अर्थपूर्ण लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की नित्य नवीन लीलाओं को सरल और सुंदर भाषा में आप सबके लिए सदैव लेकर आते रहें। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो एहि अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तार वांछा पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। मोरा एहि अभिलाष विलास कुंज
युगल रूप राशि ए निवेदन धर सखीरनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दास कहे एहि नमो राहो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे मैं युगल श्री श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अत्यंत दीन कृष्ण दास आपसे प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब तुलसी देवी की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। ये तुलसी अष्टकम ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जब एक समय तुलसी देवी अंतर ध्यान हो गई थी तो उसके बाद भगवान उनके विरह में व्याकुल हो गए और वे वृंदावन आ गए। वहाँ पर आकर उन्होंने तुलसी देवी की पूजा और इस स्तुति का पाठ किया था। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृन्दा मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां
समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च दृष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनं, मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब इस तुलसी अष्टकम का अनुवाद जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदारूपी वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धिमान लोग वृंदा कहते हैं। और ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह पूर्वक आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, और इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि ख्यात है, वही भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं है। अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है, और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वही देवी तुलसी मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा करे, रक्षा करे।